हेलो। आज हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रायंगल्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। ये क्या क्या चीज होता है इनको देखते हैं। चलिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाता है सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप और सेम साइज को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। और सिमिलर फिगर किसको बोलेंगे? सेम शेप और साइज में भी डिफरेंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर का क्या मतलब है भाई? सेम शेप और सेम साइज का क्या मतलब है? सेम शेप सेम साइज का मतलब आप ऐसे समझिए कि ये एक हाथ है और इस पे अगर मान लीजिए ये दूसरा हाथ ओवरलैप कर दे रहे हैं तो ढका जा रहा है कि नहीं? तो इसी को बोलेंगे, दो हाथ अगर ऐसे कर रहे हैं हम आपके सामने तो ये सेम शेप और सेम साइज हो गया। इसी को कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। सेम शेप, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे और एग्जांपल लेंगे। दो ट्रायंगल लिया गया है, दोनों का साइड क्या है? दोनों का साइड आपका 1 1 है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाएगा। अब आ जाइए, सिमिलर फिगर क्या होता है? सेम शेप, भाई शेप सेम होना चाहिए। हाथ है तो हाथ ही दूसरा भी होना चाहिए। अगर पेन है तो पेन ही होना चाहिए। अगर सर्कल है तो सर्कल ही होना चाहिए। लेकिन साइज में भी डिफर, साइज पे इससे कोई लेना देना नहीं है। साइज आप कुछ भी रख दीजिए। अगर एक मान लीजिए आप एक सर्कल लेते हैं और उस सर्कल का साइज, अगर रेडियस एक सर्कल का 1 यूनिट है और दूसरा सर्कल लेते हैं उसका 2 यूनिट है, तो उसको सिमिलर फिगर बोला जाएगा। क्योंकि साइड पे डिपेंड नहीं करता। एक छोटा सर्कल लीजिए, एक बड़ा सर्कल लीजिए, तो उसको सिमिलर फिगर बोला जाएगा। क्योंकि साइज पे डिपेंड नहीं करता है। बस क्या इसके लिए शेप जरूरी है, और इसके लिए साइज एंड शेप दोनों जरूरी है। क्या क्लियर हो गया? क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर क्लियर हुआ? कॉन्ग्रुएंट फिगर, देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर दिमाग में आया, आप लोग सीधा समझ जाइए कि भाई साइज भी चाहिए सेम और शेप तो चाहिए ही। भाई शेप तो सेम दोनों में चाहिए। पहले बात ऐसे इसको ध्यान में रखा जा सकता है कि कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर किसे कहेंगे? भाई अगर आप ट्रायंगल ले रहे हो तो ट्रायंगल तो लो ही, ये यहां तक तो ये चीज क्लियर है। अगर आप बैल ले रहे हो तो दूसरा भी बैल ही लो, ये भी क्लियर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट क्या बोलता है कि भाई जितना बड़ा आप एक फिगर ले रहे हो उतना ही बड़ा आप वही सेम यूनिट का सेकंड फिगर भी लो। लेकिन सिमिलर फिगर क्या कहता है? भाई सेम ले लो, यूनिट वगैरह से हमको लेंथ, उसके लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। चलिए यहां पे देख लीजिए, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए। तो ये तो एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल शेप में भी सेम है और साइज में भी क्या है? सेम है। अब जैसे हम दो सर्कल लेते हैं, चलिए अगर हम मान लीजिए दो सर्कल ले लिए, तो यहां पे आपका एक सर्कल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया। दो सर्कल लेते हैं, फिर से क्या बन गया यार? चलिए इस बार लग रहा है सही है। आप लोग समझिएगा, थोड़ा छोटा बड़ा भी बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों को आप लोग सेम साइज का, और शेप तो सेम है भाई, दोनों सर्कल है तो शेप तो दोनों का सेम हो गया। और अगर रेडियस दोनों का एक जैसा लेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों साइज में भी सेम हो जाएगा। तो ये एक कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। यहां पे हम क्या बोल देंगे? ये आपका, ये क्या हो रहा है? ये आपका मान लीजिए ये 2 यूनिट रेडियस है, इसका भी 2 यूनिट है, तो ये भी एक क्या है? ये एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अगर हम आप लोगों को बोलते हैं कि ये एक स्क्वायर हम ले रहे हैं, चलिए ये एक क्या ले रहे हैं? दो सेम यूनिट का साइड का, दोनों स्क्वायर का साइड क्या है? सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है एक कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। ये भी स्क्वायर जो है इसका भी साइड 1 है, इधर भी 1 है, 1 1, चारों साइड जो है इस स्क्वायर का, ऑब्वियस बात है चारों साइड इक्वल होगा तभी वो स्क्वायर होगा। तो 1 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है भाई? सेम शेप तो सेम है, दोनों का दोनों स्क्वायर है, साइज भी क्या है? सेम है। तो ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? कॉन्ग्रुएंट फिगर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सिमिलर फिगर में देखते हैं। जैसे कि हम एक ट्रायंगल लेंगे, इसमें भी यहां भी एक ट्रायंगल लेंगे और एक ट्रायंगल फिर यहां पे लेंगे और एक सर्कल लेंगे। एक क्या करेंगे? सर्कल ले लेंगे और स्क्वायर भी चलिए ले ही लेते हैं। फिर इसका डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या क्या है, क्या नहीं होगा, क्या होगा, उस चीज को अभी देखते हैं। बस एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग,
थोड़ा सा फिगर ले लेते हैं भाई, काहे कि फिगर ही इंपॉर्टेंट है, फिगर से ही इसमें समझेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसका एक साइड इस पहले वाले ट्रायंगल का 1 यूनिट है, यहाँ पे इसका 2 यूनिट है, ये रेडियस समझ लीजिए 1 है, 11 है समझिए, तो इसका 1 है, ये 1 है साइड, ये साइड 2 है। मतलब सेम शेप तो सेम है, ट्रायंगल ले रहे हैं तो ट्रायंगल है, लेकिन साइज क्या है, साइज डिफर कर रहा है, साइज चेंज है सबका, साइज छोटा बड़ा क्या है, दोनों में फिगर में अगर आप कंपेयर करिए तो ये बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, ये छोटा स्क्वायर है, ये थोड़ा बड़ा स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम सिमिलर फिगर बोल देंगे। क्या इसको कांग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं सर? शेप तो सेम है लेकिन साइज सबका डिफरेंट है। कांग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, शेप एंड साइज दोनों सेम होना पड़ेगा। कांग्रुएंट में आ जाइए एक बार, क्या इसको सिमिलर फिगर बोल सकते हैं क्या? अगर ये तो कांग्रुएंट है, शेप और साइज भी दोनों का सेम है, तो ये कांग्रुएंट तो है, क्या इसको सिमिलर बोला जा सकता है क्या? एकदम बोला जा सकता है। कैसे बोला जा सकता है भाई? सिमिलर को क्या चाहिए, सिमिलर को तो केवल शेप सेम चाहिए, उसको साइज से मतलब ही नहीं है। अगर सेम शेप इसका सेम हो गया, साइज कुछ भी हो, साइज भी मतलब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। साइज भी अगर इक्वल हो तो सिमिलर को कोई परेशानी नहीं है, शेप आप लाके उसको दे दीजिए। तो ये यहां पे क्या क्लियर हो रहा है कि एवरी कांग्रुएंट फिगर इज सिमिलर। प्रत्येक कांग्रुएंट फिगर क्या होगा, सिमिलर तो होगा, लेकिन क्या प्रत्येक कांग्रुएंट फिगर प्रत्येक सिमिलर फिगर कांग्रुएंट होगा क्या? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है भाई, मे और मे नॉट भी पॉसिबल, कभी होगा कभी नहीं होगा। चलिए इसको नोट करना है, कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे हमको आपको ये बताना है कि भाई ये दो सेट का पेयर का हम क्या किए हैं, कुछ फिगर लिए हुए हैं। आप इसमें हमको बताइए कि सिमिलर कौन है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट है। जिसके सामने जो है वो सही राइट क्रॉस का रॉन्ग का निशान आप लगा सकते हैं। आ जाइए यहां पे देखिए, सिमिलर में क्या होना चाहिए, केवल ये शेप को देखता है। सिमिलर में हम सर ये बोल देंगे कि इसमें तो इसको भाई शेप से मतलब है, इसको तो शेप से मतलब है, केवल इसको शेप से मतलब है। और कांग्रुएंट को किससे मतलब है भाई? इसको तो शेप और साइज दोनों चाहिए, इसको तो शेप और साइज दोनों चाहिए। यहां पे एक बात बताइए, यहां पे क्या ये सिमिलर है क्या भाई? इसका शेप तो छोड़िए, साइज तो छोड़िए, साइज तो छोड़िए, शेप ही इक्वल नहीं है। एक सर्कल और एक ट्रायंगल ले लिया है, दोनों में से भाई कोई नहीं होगा। यहां पे आ जाइए, यहां पे अगर पहले वाले का बात करिएगा तो क्या शेप इक्वल है? नहीं है, शेप तो चेंज है, अलग अलग फिगर है, साइज भी नहीं है, तो क्या ये सिमिलर होगा? सिमिलर होगा क्या? नहीं होगा। कांग्रुएंट के केस में पहले वाले में देखेंगे, क्या इसका शेप है इक्वल नहीं है, साइज है इक्वल नहीं है, कांग्रुएंट होगा क्या? कांग्रुएंट ये भी नहीं होगा। सेकेंड वाले में आ जाइए, यहां पे क्या शेप सेम है क्या? यस सर, शेप तो सेम है, साइज से लेना देना तो है नहीं, चलिए फिर भी साइज तो नहीं है सेम, लेकिन ये तो सिमिलर होगा, ये तो सिमिलर होगा। अब कांग्रुएंट में देखते हैं, कांग्रुएंट के लिए भाई क्या क्या चाहिए? शेप एंड साइज दोनों चाहिए। शेप तो सेम है सर, सर्कल ही है। साइज क्या सेम है? नहीं सर, एक छोटा सा सर्कल ले लिया है और एक बड़ा सर्कल ले लिया है, साइज तो सेम नहीं है। तो यहां से कांग्रुएंट होगा क्या? कांग्रुएंट भी नहीं होगा। ये मतलब क्या हो रहा है, ये तो दोनों चीज नहीं होगा, ये तो सिमिलर होगा लेकिन कांग्रुएंट नहीं होगा। यहां आ जाइए, दो बराबर स्क्वायर लिया गया है भाई, यहां पे कंफ्यूज मत होना है। यहां पे 1 इसका साइड है, दोनों का 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर आप बोल दीजिए। दोनों स्क्वायर सेम साइज का है और दोनों स्क्वायर है तो शेप तो सेम है। यहां पे आप क्या बोल सकते हैं,
यहाँ पे आप देख लीजिए शेप तो सेम है, साइज को देखिएगा साइज भी सेम है, तो यहाँ पे सिमिलर भी होगा। और कॉन्ग्रुएंट के केस में भी थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा काम, शेप और साइज का बात करिएगा दोनों है, कॉन्ग्रुएंट भी ये है। ऐसे करने का तरीका होता है। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेने दीजिए। इसको नोट करिएगा, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। ऑल सर्कल्स आर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, खाली स्थान पे आपको भरना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या बोल रहा है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, सभी सर्कल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। भाई दुनिया में जितना भी सर्कल है क्या सभी सेम साइज का होगा क्या, कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता है, शेप तो सेम होगा। भाई सर्कल का बात कर रहा है, शेप तो सेम होगा एनी हाउ, कैसे भी आपका शेप तो सेम होगा लेकिन साइज सेम नहीं होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिमिलर। ऑल सर्कल आर सिमिलर बोल दो, ऑल स्क्वायर्स आर, वही बात यहां पे भी फॉलो होगा। भाई स्क्वायर है, शेप तो सेम होगा लेकिन दुनिया में जितना स्क्वायर है क्या उसका साइज सेम होगा क्या, नहीं होगा, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा। यहां भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाइए, आपका पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, दूसरा कर लिया, थर्ड क्वेश्चन को देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल डाइस फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। क्या बात कर रहा है, ऑल डाइस फिगर, कौन सा डाइस फिगर हमेशा सिमिलर होगा। भाई जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा वो हमेशा सिमिलर होगा। यहां तो बात समझ में आ रहा है कि कॉन्ग्रुएंट जो भी फिगर होगा वो हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। बट आगे भी है, बट ऑल डाइस फिगर आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। क्या बात कर रहा है भाई, ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, मतलब सभी सिमिलर फिगर हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कभी कभी तो हो जाएगा। जो भाई सिमिलर होगा, मान लीजिए आपको दो रेक्टेंगल दिया है सेम साइड का, सेम लेंथ सेम विड्थ का एक रेक्टेंगल हम आपको दे दिए दो, तो वो क्या होगा, सिमिलर बोला जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई क्या ये सिमिलर है, भाई शेप सेम है तो सिमिलर है, और साइज भी सेम है तो भी वो सिमिलर है। लेकिन अगर साइज सेम है तब तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा। तो यहां तो कॉन्ग्रुएंट है लेकिन साइज अगर डिफरेंट कर देंगे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, वही बात यहां पे कर रहा है। बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। चलिए ये भी थर्ड भी आप कर लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, दो पेयर का दो एग्जांपल्स देना है इसको। क्या क्या एग्जांपल, सिमिलर फिगर का बोल रहा है, मतलब सिमिलर फिगर का बोल रहा है भाई शेप तो सेम ले लेंगे, अगर सर्कल लेंगे तो सर्कल ही लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, लेंथ छोटा बड़ा ले लेंगे, इसका 1 और उसका 2 रेडियस ले लेंगे। सिमिलर का एक पेयर हो गया, एक पेयर और दे देते हैं, ट्राइंगल ही ले लेंगे यार, एक छोटा ट्राइंगल ले लीजिए और एक क्या करिए, बड़ा ट्राइंगल आप ले सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर में आ जाइए, जैसा जो लीजिएगा शेप एंड साइज दोनों का सेम होना चाहिए। शेप एंड साइज, अगर आप एक सर्कल लेते हैं तो इक्वल रेडियस का सर्कल होना चाहिए, इक्वल रेडियस का सर्कल होना चाहिए। यहां पे अब चलिए स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर लीजिएगा वो भी इक्वल रेडियस का ही होना चाहिए, रेडियस नहीं साइड का होना चाहिए। ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। अब भाई बोल रहा है नॉन सिमिलर फिगर। यार अभी तो हमने सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में ये क्या नॉन सिमिलर फिगर आ गया, ये क्या होता है नॉन सिमिलर फिगर। भाई सिमिलर किसको कहते हैं, शेप जिसका सेम हो, साइज तो सेकेंडरी है इसके लिए, साइज सेम होगा तो भी होगा, नहीं होगा तो भी होगा, लेकिन शेप तो सेम चाहिए,
सिमिलर के लिए नॉन सिमिलर बोल रहा है, मतलब शेप भी सेम नहीं होना चाहिए। आप एक काम करिए ना, आप तो सर्कल के साथ ट्रायंगल ले लीजिए, सर्कल के साथ ट्रायंगल ले लीजिए और स्क्वायर के साथ रेक्टेंगल ले लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं तो शेप सेम है, नहीं तो साइज का तो बात ही खत्म है ना यार। शेप ही सेम नहीं होगा, आप बैल के साथ गाय को ले रहे हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये आपका भी एक क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए देखिए, इस ट्रायंगल चैप्टर का आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला टॉपिक होता है, यहां से स्टार्ट होता है। वो एक बेसिक बात था, अभी तक जब जो अपन ने पढ़ा वो एक बेसिक बात था। यहां से आपका चैप्टर क्या हो रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग थेल्स थ्योरम के बारे में जान रहे होंगे कि भाई थेल्स थ्योरम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। इस थ्योरम का डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, डेरिवेशन भी अपन देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीका से देखेंगे। बहुत बच्चे का कंप्लेन आ रहा था हमारे पास कि सर थेल्स थ्योरम समझाइए, एग्जाम नजदीक है, थेल्स थ्योरम समझाइए, एग्जाम नजदीक है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज हम बोल रहे हैं, समझा के रहेंगे और समझ में भी आएगा। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा बोरिंग चीज तो है, हम मानते हैं थेल्स थ्योरम थोड़ा सा बोरिंग चीज है, कि पैसेंस बनाए रखिएगा, जरूर सीखिएगा। आज ही के क्लास में सीखेंगे और अभी के अभी सीखेंगे। चलिए, थेल्स थ्योरम को क्या बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। या तो आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर बोलेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम बोलेगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा कि वो बात किस चीज का कर रहा है। इसका दो नाम होता है, एक तो होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एक आपका थेल्स थ्योरम होता है। थ्योरम 1 को देखेंगे, इस थ्योरम का कहना क्या है। देखिए, थ्योरम को प्रूफ भी करेंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन बहुत से टीचर क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे थ्योरम को रट जा रहे हैं और आके बोर्ड पे बता दे रहे हैं, बच्चा नोट कर ले रहे हैं। नहीं तो मास्टर को पता है, नहीं बच्चा को कुछ सीख में आया, नहीं बच्चा कुछ सीख पाया, वहीं पे दिक्कत हो जाता है। अपन को ऐसे नहीं करना है। देखिए, पढ़ने का थोड़ा सा स्टाइल हम चेंज करेंगे भाई। अगर सीखना है, हम आपको पढ़ा ऐसा देंगे जो आप किसी को पढ़ा सकते हो, आप किसी को पढ़ा सकते हो। देखिए, यहां पे थ्योरम पहला का क्या कहना है, थ्योरम फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। जैसे कि पहले बता दिए, इस थ्योरम का कहना है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। मतलब क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां पे जितना लैंग्वेज से समझ पा रहे हैं कृपया समझ जाइए, बाकी तो देख ही लेंगे ना, उसको कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे चीजों को। तब क्या बोल रहा है, देखिए, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर ये इस थ्योरम का कहना है कि अगर आप एक लाइन किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉन कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, एक ट्रायंगल है उसके किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या हो रहा है वो देखिए। इन्होंने क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है वो देखिए, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन इट इज डिवाइडेड द टू साइड इन द सेम रेशियो। क्या बात हुआ भैया, इसका ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल किसी एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं तो जो आप लाइन ड्रॉ किए हैं, एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है। भाई किसको पता नहीं है ये बेसिक बात, चले जाओ यार वीडियो छोड़ के, अगर इतना भी पता नहीं है तो। एक ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का 3 साइड होता है। इस थ्योरम का कहना है कि आप अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन जो है एक साइड का तो पैरेलल हो गया, बच गया बाकी 2 रेस्ट साइड। भाई अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो किसी एक ही साइड का पैरेलल होगा, आप करके देख लो। यहां पे भी सारा चीज देखेंगे, किसी एक साइड के पैरेलल हुआ और बस जो रेस्ट 2 साइड आपका बच गया, उस 2 साइड को क्या कर रहा है, ये लाइन जो पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ किया वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है।
यही बस इतना सा बात कहना है इस थ्योरम का। यार कहाँ फंसे हो, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, काहे के लिए इतना टेंशन ले रहे हो। सीखने का बात ऐसे सीखा जाता है, लैंग्वेज में ही सारा चीज छुपा हुआ है। लैंग्वेज समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये एक ट्रायंगल है भैया, ट्रायंगल का ये एक साइड हम ए ले लेते हैं और ये एक साइड बी ले लेते हैं, ये एक सी ले लेते हैं। इस लैंग्वेज का, इस थ्योरम का क्या कहना है कि अगर आप किसी साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, चलिए हम बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर दिए, ये आपका बीसी साइड है कि नहीं है, ध्यान दीजिए भैया, पैनल पे, बोर्ड पे, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये आपका बीसी साइड है और इसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसको मान लीजिए हम डी और इसको ई मान लेते हैं। अब यहां पे इस थ्योरम का क्या कहना है, इफ डी ई पैरेलल टू बीसी, अगर ये इसके पैरेलल है, इफ डी ई पैरेलल टू बीसी, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या हो रहा होगा, इक्वल रेशियो में ये लाइन इस साइड को, दोनों के दोनों साइड को डिवाइड करता है। और क्या रेशियो है, वही रेशियो लिखने वाले हैं, ए डी अपॉन में डी बी। ये आपका हो जाएगा ए डी अपॉन में डी बी इजकल टू ए ई अपॉन में ए सी, सॉरी सी ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। ये बात कहना, ये थ्योरम खत्म है भैया। थ्योरम प्रूव नहीं किए हैं, आगे देखेंगे, प्रूव भी करेंगे, सीखेंगे भी, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले अपने को ये चीज देखना पड़ेगा, ये चीज देखना होगा बढ़िया से। इसको पहले यहीं पे निपटाएंगे। कहने का क्या मतलब है इस थ्योरम का, अगर बी डी ई पैरेलल है बीसी के, अगर आपने इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा, डी ई पैरेलल बीसी, देन तब क्या हो रहा है, इक्वल रेशियो में दोनों साइड को ये लाइन डिवाइड कर रहा है। क्या रेशियो है, देखिए ये रेशियो लिखा हुआ है, ए डी अपॉन में डी बी इजकल टू ए ई अपॉन में ई सी, छोटा अपॉन में छोटा इजकल टू छोटा अपॉन में छोटा। देखिए इसको याद रखने का क्या तरीका होता है, ये साइड तो बड़ा साइड है, ये साइड आपका बड़ा है, इसको बीच से कट कर दिए, ये भी साइड बड़ा है, यहां पे ये भी साइड कट हो गया है हो गया कि नहीं हो गया। तो जो बड़ा साइड को कट कर दिया तो ये छोटा साइड हो गया, ऐसे अपने आप से हम मान लिए हैं याद रखने के लिए। तो जब एक साइड के कोई एक लाइन पैरेलल होगा तो उसका रेशियो कैसे बनेगा, छोटा अपॉन में छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन में छोटा। ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं, छोटा छोटा अपॉन में छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन में छोटा अपॉन में छोटा। ये थ्योरम खत्म है भैया, इतना इस थ्योरम का कहना है। सर आपने तो इस लाइन के ऐसे ही हमेशा ट्रायंगल को, इसी लाइन के केवल बेस वाले लाइन को ही केवल पैरेलल करेंगे क्या, आप किसी भी एक साइड के पैरेलल कर लीजिए, यहां पे कोई रोक टोक नहीं है। यहां पे चलिए एक और साइड को पैरेलल करके हम जरा सा देख लेते हैं, क्या एक ट्रायंगल ले लिया जाए। यहां पे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल ले लिए, इसका साइड क्या है, ए है, बी है, सी है। इसमें आपने क्या किया था, बीसी के पैरेलल लिया था एक लाइन, इसमें आप अगर एसी के लेना चाहे तो एसी के ले लीजिए, बीए के लेना चाहते हैं तो ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। हम क्या करना चाह रहे हैं, बीए के पैरेलल ले रहे हैं। चलिए ये देखिए बहुत सारे बुक में आपको कैसे दिखेगा, ये यहां तक ऐसे रहता है, तो वो घबराइएगा मत, यहीं तक भी आप रख सकते हैं इसको। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का ही मतलब है, इतना भी रहेगा तो भी वही बात है, इसको बाहर भी निकाल दिए तो भी, टच कर रहे या कट करे बात एक ही होता है। दो साइड को आपका जो ये लाइन है जो ड्रॉ किए हैं इसके पैरेलल, बीए के पैरेलल, ये इसको टच करे या कट करे रेशियो में डिवाइड तो कर ही देगा भैया। अब क्या गिवन क्या है, यहां पे आप बोल सकते हैं इफ इसको आप डी और इसको आप ई मान लीजिए, दो पॉइंट पे जो आप कट किए दो साइड को उसको डी और ई मान लिए हम।
अब अगर इफ डी ई पैरेलल टू ए बी, भाई यहां पे क्या था, बीसी पैरेलल था ना इसके, डीई के पैरेलल बीसी था, यहां पे क्या है, डीई के पैरेलल ए बी है। पैरेलल पैरेलल ये दोनों लाइन एक साथ है कि नहीं है, पैरेलल इसी चीज को बोला जाता है। सीखिए, अगर डीई, इफ डीई पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी, देन क्या हो जाएगा, देन छोटा अपॉन में छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन में छोटा। भाई एक साइड के तो पैरेलल है, इसको भूल जाओ, जो बाकी दो साइड को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दो साइड को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उसी का तो रेशियो बराबर होता है। यहां पे छोटा अपॉन में छोटा क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में डी सी इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, बीई अपॉन में ई सी हो जाएगा, ये बात होगा। आपको तो भाई ए सी के पैरेलल लेना है, तो आप एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, तब क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू ए सी, तो इस दो साइड को रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इस दो साइड का रेशियो को लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या क्या कहना है इस थ्योरम का, पता चल गया क्या। इस थ्योरम का बस इतना सा कहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रूफ को देखेंगे लेकिन प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रूफ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ही देता है, हर बार, लगभग हर बार पूछ ही देता है भैया। कोई क्वेश्चन कहते हैं ना अपन की फिक्स हो ना हो, थेल्स थ्योरम तो फिक्स है, 5 मार्क का थेल्स थ्योरम तो फिक्स है, बोल देगा प्रूफ थेल्स थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव कर देंगे, ज्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। प्रूव को सीखेंगे, उसको सीखने से पहले ये थ्योरम कह क्या रहा है उसको सीख जाइए, थ्योरम इजी हो जाएगा सीखने में। इस थ्योरम का कहना क्या था, बस इतना कहना है कि किसी ट्रायंगल में अगर आप किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो जो वो लाइन बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या है, अगर डीई पैरेलल है बीसी के, तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में डीबी इजकल टू ए ई अपॉन में ईसी, छोटा अपॉन में छोटा इजकल टू छोटा अपॉन में छोटा। इतना बस इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग क्या करिए, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीका से इसको नोट कर लेंगे और स्टार मार्क लगा लेंगे कि अगर एक लाइन किसी दूसरे ट्रायंगल के, एक लाइन डी किसी बीसी साइड या कोई भी साइड के पैरेलल होगा, तो कंडीशन इस तरह का बनेगा। ये थोड़ा सा विजुअलाइज करके ध्यान में रखने का कोशिश करिए कृपया, क्वेश्चन में ये चीजें परेशान करता है। चलिए इसको नोट करिए बहुत बढ़िया तरीका से, आगे बढ़ते हैं। देखिए बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही शॉर्ट हम बोल दिए बीपीटी, हर बार इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, थेल्स थ्योरम बोलिए या बीपीटी बोलिए, बात एक ही है। बीपीटी का क्या मतलब है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का क्या मतलब है, भाई सेकेंड टर्म अपने को पढ़ना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है भाई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो जाता है जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था उसका उल्टा, उसका उल्टा हो जा रहा है। मतलब क्या उल्टा बोलना चाह रहा है ये, यहां पे देख लीजिए। अगर आपका एक, मान लीजिए हम यहां पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ये अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और अगर यहां पे आपका थेल्स थ्योरम क्या था, थेल्स थ्योरम था कि भैया अगर आपका डीई, अगर आपका डीई पैरेलल होता था बीसी के, बीसी के पैरेलल होता था, तो क्या कंडीशन होता था, कंडीशन क्या हो जाता था, देन ए डी अपॉन में डी बी इजकल टू ए ई अपॉन में इसी हो जाता था। ये कंडीशन था थेल्स थ्योरम का। अब इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा ये बोलेगा कि इफ ए डी अपॉन में डीबी, ए डी अपॉन में डीबी
इजकल टू AE अपॉन में EC, देन क्या हो जाएगा, देन आपका क्या होगा वो देख लीजिए, देन आपका हो जाएगा DE पैरेलल टू BC। ये कन्वर्स ऑफ BPT हो जाता है, थेल्स थ्योरम हो जाता है, ये DE हो जाएगा। मतलब अगर दो लाइन एक साइड के एक लाइन पैरेलल है तब तो रेशियो को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, छोटा अपॉन में छोटा इजकल टू छोटा अपॉन में छोटा, ऐसे डिवाइड कर रहा है, ऐसे डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर रेशियो कोई कभी कभी कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे भी क्वेश्चन आ जाता है, वहां पे क्या लिखा होगा, अगर किसी ट्राइंगल का AD अपॉन में DB इजकल टू AE अपॉन में EC है तो क्या कंडीशन होगा। भाई कंडीशन तो अपने को पता है ना यार, कंडीशन क्या होगा। अगर मान लीजिए AE अपॉन में अगर कोई एक लाइन ट्राइंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा तो कंडीशन क्या होगा, वो लाइन वो जो लाइन डिवाइड कर रहा है वो थर्ड साइड का पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है भैया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का बस इतना सा कहना है, इससे ज्यादा ना कम दिमाग लगाइए, बस इतना दिमाग में रख लीजिए आप लोग कि अगर इफ कभी कभी आपको AD अपॉन में छोटा इजकल टू दो साइड का रेशियो को डिवाइड करके इक्वल रेशियो में डिवाइड करके लिख देगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि DE पैरेलल BC होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC द वैल्यू ऑफ AC इज। इस फिगर में क्या दिया हुआ है आप लोग देख लीजिए, ये साइड और ये साइड तो दिया हुआ है इसका वैल्यू। अब ये बोल रहा है कि DE जो ये लाइन है ये पैरेलल है BC के, मतलब ये थेल्स थ्योरम वाला कंडीशन हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका थेल्स थ्योरम वाला कंडीशन हो गया। अगर ये क्या बोला जा रहा था थेल्स थ्योरम के अंदर, इफ DE पैरेलल टू BC तो क्या कंडीशन हो रहा था, रेशियो को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता था, देन छोटा अपॉन में छोटा इजकल टू छोटा अपॉन में छोटा हो जाएगा। AD अपॉन में DB इजकल टू AE अपॉन में EC, ये आपका हो जाएगा कंडीशन। अब वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये साइड आपका AD क्या दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, 1.5 दे दीजिए। EC पूछ रहा है तो EC नहीं दिया हुआ है। भाई तीन तरफ का रेशियोज दे दिया है और एक नहीं दिया है, वही क्या कर रहा है इन्होंने पूछ रहा है। 1.5 अपॉन में DB क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा। AE क्या है 0.8 है, 0.8 कर देंगे और EC कर देंगे। देखिए पॉइंट से पॉइंट ऊपर नीचे उड़ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा तो ये 15 3 45 हो जाएगा और ये 10 EC हो जाएगा। इसको इधर लाइए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, ये आपका 10 EC इजकल टू 24 हो जाएगा। EC इजकल टू 24 अपॉन में 10 हो जाएगा, ये 2.4 हो जाएगा। यहां से आपका EC कितना आ गया 2.4 आ गया। ये आंसर हो जाएगा EC 2.4। C नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन बन चुका है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं था, थेल्स थ्योरम लगाना था। कैसे लगाना था, इस फिगर में बोल रहा है कि DE पैरेलल है BC के। अगर DE पैरेलल है BC के तो क्या कंडीशन बनता है, AD अपॉन में DB इजकल टू AE अपॉन में EC, और उसी कंडीशन पे सारा साइड्स का वैल्यू दे रखा है इन्होंने। AD का 1.5, DB का 4.5 और AE का 0.8 और EC निकालना था, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसको देख लीजिए। इन फिगर, इस फिगर के अंदर, फिगर आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा। किसी क्वेश्चन में जिसमें एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछने वाले को लगेगा कि भाई फिगर का जरूरत है, उसमें वो फिगर को दे देगा। यहां पे क्या बोल रहा है कि DE पैरेलल टू BC, मतलब ये लाइन DE पैरेलल है इस साइड के, BC साइड के पैरेलल है। वही थेल्स थ्योरम वाला कंडीशन देख लीजिए, BPT लगाइए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और
आंसर फाइंड आउट करिए। अब क्या बोल रहा है, इफ ए डी इजकल टू एक्स, ए डी इन्होंने एक्स दे रखा है, डी बी इजकल टू एक्स माइनस टू, डी बी इजकल टू एक्स माइनस टू दे रखा है, ए इजकल टू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू दे रखा है, इसी इजकल टू एक्स माइनस वन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले तो अगर ये कंडीशन होगा, क्या दिया है क्या नहीं दिया है हमको सोचना ही नहीं है। थेल्स भैया ने क्या बोला है अपने को कि अगर ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन होगा तो वो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। वो कंडीशन लिख दीजिए, यहां पे कंडीशन लिखिए सबसे पहले कि अगर इफ डी पैरेलल टू बीसी, अगर डी पैरेलल बीसी के होगा तो क्या कंडीशन होगा, छोटा अपॉन में छोटा, ए डी अपॉन में डी बी इजकल टू ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डी के जगह पे ए डी क्या है, एक्स है, एक्स को रख देंगे, ए डी के जगह एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस में टू है, इजकल टू ए ई के जगह एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस में टू रख दीजिए, और इसी के जगह एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन को रख दीजिए। अब इसको सोल्व करिएगा तो एक्स नहीं निकलेगा क्या, एक्स निकल जाएगा। लेकिन इसको सोल्व करने का क्या तरीका होगा, या तो आप इसका एलसीएम लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। भाई रेशियोज इक्वल है दोनों का, इक्वल टू में है दोनों तरफ, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। यहां आ जाइए, ये आपका x इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वन इजकल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इजकल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा कि नहीं, वहां पे x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब इसको अंदर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इजकल टू एक आइडेंटिटी बताया गया था। क्या आइडेंटिटी था, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए क्या हो जाता था, या a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू सेम सेम है कि नहीं है, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर करिएगा 4 हो जाएगा। इधर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर यहां भी है यहां भी है, बराबर के दोनों तरफ सेम है, कट सकता है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको इधर ला लेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर जैसे लाइएगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस में है, ये भी प्लस में इधर आ जाएगा, बराबर के इस साइड तो माइनस में आ जाएगा, इजकल टू माइनस एक्स इजकल टू माइनस 4। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स इजकल टू माइनस 4 है, माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स इजकल टू 4 आंसर हो जाएगा। एक्स आपका फाइंड आउट करना था, एक्स निकल चुका है, कुछ नहीं था। देख रहे हैं ट्राइंगल कोई टॉपिक ज्यादा हार्ड है ही नहीं, ट्रायंगल बहुत इजी टॉपिक है, बच्चे इससे पता नहीं क्यों डरते हैं, डरना नहीं है। यहाँ पे तो बीपीटी ने इतना अच्छा काम कर दिया, थेल्स थ्योरम ला करके इतना मजेदार काम कर दिया है कि भाई वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन करिए और रिजल्ट ला लीजिए। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपका थेल्स थ्योरम को तो आप समझ गए भाई, थेल्स थ्योरम क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड के पैरेलल किसी एक लाइन को आप ड्रॉ करते हैं तो बाकी दो साइड को वो लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है, बस इतना सा बात है। इससे ज्यादा बात तो थेल्स थ्योरम में है ही नहीं कुछ, इतना समझ गए। अब इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, इसको प्रूव करेंगे आज के क्लास में, केवल ज्यादा लोड नहीं लेना है, थेल्स थ्योरम को प्रूव करिए, इसको सीखिए और बस आज इसी यहीं तक रखेंगे। चलिए इसको प्रूव करते हैं, क्या है क्या नहीं है। थेल्स थ्योरम में सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, चलिए भाई ये आपका एक ट्रायंगल है, यहां पे ये साइड इसका ए बी और सी है, ये एक लाइन कट कर रहा है, ये डी और ई है। यहां पे गिवन क्या हुआ दिया हुआ रहता है, थेल्स थ्योरम के अंदर प्रूफ करने के लिए गिवन क्या रहता है, गिवन रहता है कि डी ई पैरेलल है बीसी के। भाई एक लाइन है जो कि किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, तो डी ई पैरेलल है बीसी के। गिवन क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल बीसी, ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ तो अपने को अगर ये पैरेलल हो रहा है तो ये इक्वल रेशियो में क्यों डिवाइड कर रहा है, इसी को प्रूफ करेंगे और इसी को बोलते हैं कि थेल्स थ्योरम का प्रूफ करना, इसी को बोला जाता है। अगर ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो ये जो है इक्वल रेशियो में जो साइड को डिवाइड कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसी चीज को प्रूफ करना है। प्रूफ अपने को करना है ए डी अपॉन में, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, चलिए, ए डी अपॉन में डी बी, डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ईसी, प्रूफ ये करना है। अब इसके अंदर आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, चलिए कंस्ट्रक्शन कर दीजिए कुछ। देखिए यहां पे इतना तो आपको पता हो रहा होगा भाई, प्रूव करने वक्त जब आप करने लगिएगा एग्जाम में तो इतना आपको पता चल रहा होगा। कंस्ट्रक्शन करते वक्त थोड़ा सा एक दो चीज ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है, यहां पे बोला जा रहा है कि ज्वाइन, सही तो था यार, ज्वाइन डीसी एंड बीई, ज्वाइन कर दीजिए। क्या बोल रहा है, ज्वाइन डीसी एंड बीई, मतलब ये डीसी जो है इसको ज्वाइन कर दीजिए और बीई जो है इसको ज्वाइन कर दीजिए। चलिए भैया ज्वाइन कर देते हैं, जो जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा तो करना होगा। चलिए कर दे रहे हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे। चलिए हमने ज्वाइन कर दिया। और क्या बोल रहा है, ड्रॉ, ड्रॉ बोल रहा है डी जी परपेंडिकुलर टू ए ई, अभी इसको समझेंगे, एंड डी जी ई एफ परपेंडिकुलर टू डी ए। क्या मतलब है भैया, ये तो समझ में आ गया सर कि ज्वाइन कर देना था, डीसी को ज्वाइन कर देना था और बीई को ज्वाइन कर देना था, हमने कर दिया। यहां पे परपेंडिकुलर क्या बात कर रहा है, परपेंडिकुलर क्या बोल रहा है, डी जी परपेंडिकुलर है ए ई के, मतलब आपको जी तो यहां कहीं है ही नहीं, डी तो है, डी जी का बात कर रहा है, ए ई तो है। ए ई को पहले देखिए, ये साइड आपका ए ई हुआ कि नहीं हुआ, ये ए से लेके यहां तक ए ई साइड हुआ। तो बोल रहा है डी जी, डी से एक परपेंडिकुलर गिराइए जो कि जी होगा परपेंडिकुलर और वो ए ई साइड पे परपेंडिकुलर गिर रहा होगा, डी जी परपेंडिकुलर ए डी। चलिए यहां पे परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, ये आप यहां पे परपेंडिकुलर गिरा दीजिए और ये जी हो जाएगा। चलिए अब नीचे क्या बोल रहा है, ई एफ परपेंडिकुलर डी ए, भाई डी ए तो ये है, ये साइड है, यहां से लेके ये डी ए तो ये है, लेकिन ई से परपेंडिकुलर गिराएंगे और एफ पे जाके गिराएंगे तो यहां आ जाइए, ये आपका परपेंडिकुलर ई एफ हो जाएगा। ई एफ परपेंडिकुलर हो गया, डी ए पे गिरा दिए। इतना बात अगर आप ध्यान रख पा रहे हैं तो आसानी से प्रूव कर दीजिएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है प्रूव करना। बस इतना सा ध्यान में रखना है कि भाई कंस्ट्रक्शन में क्या बोला जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए आपको बोला सबसे पहले डीसी को और बीई को, इसके बाद आपको परपेंडिकुलर गिराने के लिए बोला कि भाई ई एफ परपेंडिकुलर डी ए, मतलब ई एफ गिर रहा है डी ए पे और डी जी गिर रहा है परपेंडिकुलर ए ई पे। चलिए अब आप क्या कर दीजिएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए ए डी ई का बात कर रहा है, यहां पे ए डी ई का बात कर रहा है। एक बात बताइए, चलिए यहां पे इसका थोड़ा सा छोटा व्यू, स्मॉल व्यू ले लेंगे। क्या क्या है, ए डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आप लोग यहां से कोशिश करिए तो ऐसे देखने का, यहां पे आके आप लोग ऐसे देखिए कि भाई यहां से देख रहे हैं। एक बात करिए, चलिए ये आपका आंख है,
आप लोग ऐसे सोचिए कि भाई ये मेरा आंख है और यहां से देख रहे हैं, अगर इस ट्रायंगल को ए डी ई को आप यहां से देख रहे हैं, ये आपका आंख है, तो आपके लिए ये बेस हुआ कि नहीं हुआ? ए ई तो बेस हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या क्या जरूरत है? बेस और हाइट का। ये तो बेस हो गया और हाइट तो यही ना हुआ, हाइट डीजी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अगर आप यहां से देख रहे हैं, ये आप यहां से अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है डीजी, यही आपका हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ए ई इंटू हाइट क्या हो जाएगा? डीजी। चलिए भैया इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे डीईसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस और हाइट का पता लगाना होगा। डीईसी जैसा जैसा है, एक इनसाइड व्यू यहां पे बना लिया जाएगा। चलिए, डी है ये साइड, डी ई सी। अगर आप यहां से देख रहे हैं, जरा सा बताइए, ये आपका आंख है और यहां से आप देखिए ऐसे, तो आपके लिए ये ट्रायंगल का डीईसी का, डीईसी का, डीईसी का, डीईसी ट्रायंगल का आपके लिए बेस ये हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए बेस हो गया। और ये बेस हुआ तो अब झोल ये हो गया भाई, यहां और यहां से तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, सॉरी हाइट नहीं होगा, इसका हाइट तो डी से ही होगा। अगर ये आपके लिए बेस का काम कर रहा है, डीई इस ट्रायंगल में आप बेस ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डी से होगा। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन वाला बात क्या है कि भाई जो हाइट होगा वो अंदर होगा या ट्रायंगल के बाहर होगा? हाइट ट्रायंगल के बाहर भी पॉसिबल है। क्लास 9th में आप लोग खूब बढ़िया तरीका से पढ़े थे। और वो हाइट क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल के लिए हाइट आपका डी जी होगा। यहां से ये हाइट आपका ये वाला हाइट हो रहा है और ये जी है, डीजी आपका हाइट हो जाएगा। बेस आपका ये हुआ, हाइट आपका इस ट्रायंगल के हाइट बाहर गिर रहा है, ये हाइट हो जाएगा हाफ इंटू बेस ईसी, बेस आपका ईसी इंटू ये डीजी हाइट हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा आपका, इक्वेशन सेकेंड ये रहा। इस दोनों को सबसे पहले डिवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे इक्वेशन फर्स्ट को आप डिवाइड कर दीजिए सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी। डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ये हो जाएगा इसका एरिया, हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी। ये हो गया। अब आपका हाफ से हाफ कट जाएगा, डीजी से डीजी कट जाएगा। यहां पे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या आ गया? चलिए यहां पे इसको लिखने का कोशिश करेंगे। ये आपका नेक्स्ट क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी हो गया। और ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। चलिए यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या किए हैं? दोनों एरिया को निकाल करके 1 और 2 को डिवाइड किए, ये आ गया। अब आपको आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, शुरू वाला फिगर को ही यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर से फिगर देख के ही काम कर पाएंगे, वहां से यहाँ फिर से इसीलिए ड्रॉ करना पड़ रहा है क्योंकि वही फिगर को ले रहे हैं सेम के सेम। तो ये परपेंडिकुलर था जी और ये परपेंडिकुलर था एफ। चलिए
अब आप क्या करिए, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीजी निकालना होगा आपको। यहां पे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीजी इजकल टू क्या हो जाएगा भाई, ट्राइंगल यहां पे एडीजी उस भाई वहां भी शुरू में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीजी ही निकाले थे, इक्वेशन फर्स्ट जो अपना बना था वो एडीजी ही से बना था, लेकिन यहां पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीजी ही कर रहे हैं। उस बार हम यहां से देख रहे हैं तो देख रहे थे ये वाला बेस एज्यूम कर रहे थे, लेकिन इस बार हम इस तरफ से देखेंगे। आपको हम ये बता रहे हैं, आप एज्यूम करिए कि ये आपका आंख है और आप यहां से देख रहे हैं। यहां से जब आप देख रहे हैं तो ये साइड आपका जो है एडी, ये आपके लिए बेस का काम कर रहा है, और ये जब बेस हो रहा है तो आपका हाइट ये होगा कि नहीं होगा, ई और ई एफ आपका हाइट हो जाएगा। यहां आ जाइए, एक स्मॉल व्यू क्यों नहीं बना लिया जाए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ए डी ई ये आपका एक ट्रायंगल का साइड हो गया, और आप यहां से इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, बेस आपके लिए ये हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ए डी है, ए डी इंटू हाइट क्या है, ई एफ है। चलिए अब आप क्या करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके साथ डी बी ई लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई क्या हो जाएगा, डीबी। उस बार आप क्या किए थे, इससे पहले यहां पे आप जब इस तरफ से देख रहे थे तो आप बेस ये लिए थे, तो उस बार आप यहां से देखने के लिए ए ट्रायंगल डीईसी का एरिया निकाले थे इक्वेशन 2 बनाने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी को देखे थे। इस बार अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं, अभी जो निकल रहा था अपना जो एरिया निकाल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ही निकाल रहे हैं, लेकिन आप देख यहां से रहे हैं इस साइड से, तो आपके लिए बेस का काम अब एडी कर रहा है। अगर एडी कर रहा है तो अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई निकालना होगा, जिसके लिए बेस का काम डी बी करेगा। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉ कर लीजिए, डी ई बी ये ट्रायंगल है। अगर आप यहां से इसको देख रहे हैं आपके लिए तो बेस ये हो गया, अगर इसमें आप यहां से देख रहे हैं आपके लिए डीबी बेस हुआ कि नहीं हुआ, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये बेस हुआ बेस ये हुआ, तो हाइट तो और परपेंडिकुलर नहीं, मिस्टेक हो रहा है, हाइट का बात करेंगे, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ पे अगर ये बेस हुआ तो हाइट ये ई वाला कंडीशन होगा कि नहीं, यहां से बाहर इसमें भी हाइट गिरेगा, और ये ई से जो हाइट गिर रहा है वो देख लीजिए परपेंडिकुलर एफ पे है, तो ये ई एफ वाला ही इसके लिए हाइट हो जाएगा। इस ट्राइंगल में इस बेस के लिए ई एफ क्या होगा, हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू है हाइट, बी डी इंटू हाइट क्या है, ई एफ है, हाइट आपका ई एफ हो जाएगा, और ये आपका 5th नंबर इक्वेशन होगा। फिर आप क्या करिए, इक्वेशन 4th डिवाइड 5 कर दीजिएगा, 4th डिवाइड 5 करिएगा, मूव करेंगे ऊपर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी जी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ हो जाएगा, अपॉन में हाफ इंटू बी डी इंटू ई एफ हो जाएगा। ये आपका हाफ से हाफ उड़ जाएगा और ई एफ से ई एफ कट जाएगा। यहां पे आपका एरिया इतना अपॉन इतना में क्या बच रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी जी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन में बी डी बचा कि नहीं बचा, बताइए। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 6, ठीक है।
ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को क्या करना है, अभी देखिए इस दोनों को इक्वल हो जाएगा और कैसे क्या होता है वो देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पेस और बनाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल DGC और एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ये और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला इक्वल होगा कि नहीं होगा। आप 10th में पढ़े हुए थे, ये एरिया और एरिया इक्वल हो जाएगा। ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका DGC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DGC इज इक्वल टू DGB। ये एरिया इक्वल हो रहा है, 9th में पढ़े हुए थे, क्यों हो रहा है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between the same parallel lines। ये रीजन है आपका कि भाई एरिया आपका इक्वल हो रहा है ट्राइंगल का, जिसमें कि ये और ये इक्वल हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका एरिया इक्वल हो करके आपका AD अपॉन में, हाँ ये दोनों जब करिएगा तो उतना इक्वल टू इतना आ रहा होगा AD अपॉन में BD। AD देख लीजिए ये आ गया और BD आ गया, और इससे जस्ट 5th नंबर वाला जो बनाए थे अभी दिखा देंगे आप लोगों को, लेकिन चलिए यहाँ पे लिख देते हैं AD अपॉन में DB इक्वल टू AG अपॉन में GC हो गया। और यही तो अपने को प्रूफ करना था, प्रूव्ड। आपको इतना कर देना है एग्जाम में, जब भी थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए बोलेगा, अभी इसको और समझते हैं और बढ़िया से समझा देते हैं। देख लीजिए क्या कैसे बोल रहा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या करना है इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। सबसे पहले नोट कीजिए और पूरा सेशन खत्म हो जाने के बाद नोट को बढ़िया से पढ़िए एक बार, आराम से ध्यान दे करके और थिंकिंग कर करके। अगर BD ले रहे हैं, त्रिभुज ADG ले रहे हैं, तो उस ट्रायंगल में देखिए कि कहां से क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीजों को थोड़ा सा देखना होगा। चलिए अभी आपको जो नोट करना है वो कैसे करना है वो बता दे रहे हैं। पॉज कर लीजिएगा और यहां से यहां तक एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक नोट करिएगा। इसके बाद आप लोग इतना नोट करिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही हो जाने दीजिए, हाँ। अब इसके बाद इतना नोट कर लीजिएगा, यहां तक करने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग इसको नोट करने के बाद इतना नोट कर लीजिए और ये प्रूव हो चुका है। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। प्रूव क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी आप लोग रीजन जान लीजिए। प्रूव इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमको एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट कि भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव्ड BPT या प्रूव्ड थेल्स थ्योरम, ऐसे आप लोगों को कभी कभी वो एग्जामिनर पूछ देता है। इसके लिए प्रूफ सीखना होता है। बाकी इस थ्योरम का क्या कहना है, थ्योरम का मीनिंग क्या है, मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन करने के लिए वो मीनिंग इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल होगा तो वो लाइन बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। बस ये बात इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम वगैरह प्रूव करने का बात रहा। जिस जिस तरीका से हमने आपको सिखाया उस तरीका से आप लोग प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा, जरूर आएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट रह जाता है तो कमेंट करिएगा, एक बार प्रूफ को और बढ़िया तरीका से लेने का कोशिश करेंगे और बढ़िया तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे। वैसे आई होप हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोरोलरी क्या होता है उसको देखेंगे। कोरोलरी देखिए नाम थोड़ा आउटपटा है, नाम पे मत जाइए, नाम से कुछ नहीं रखा है। इसका एक जो मीनिंग होता है बस उतना सा अपने को देखना है, नाम पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। चलिए
यहां पे वही बात करेंगे। इसको देखने के लिए सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल ले लेंगे। डीई पैरेलल हो रहा है बीसी के। डीई अगर पैरेलल हो रहा है बीसी के तो क्या क्या कंडीशन आपने देखा था? आपने तो सिर्फ एक कंडीशन देखा कि छोटा अपॉन में छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन में छोटा, मतलब ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, ये देखा आपने। लेकिन दो और हो जाता है, इसी को रिलेट करके, इसी को तोड़ मरोड़ करके दो और कंडीशन हम बना सकते हैं। दोनों कंडीशन देख लेते हैं, फिर उसका भी थोड़ा सा प्रूफ देख लेंगे कि छोटा अपॉन में बड़ा इक्वल टू छोटा अपॉन में बड़ा। ये बोल रहा है ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी, ऐसे बात कर रहा है। क्या क्या बात कर रहा है भाई? ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, नहीं ए ई अपॉन में ए सी, बड़ा वाला पूरा लेना है, ए सी, ये बात कर रहा है। ये बात समझ में आया कि आप लोगों को? ये तो समझ में आ चुका है भाई, छोटा अपॉन में छोटा, लेकिन ये एक नया एडिशन हो गया। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी घुमाने का कोशिश करता है, इसलिए इसको लाना पड़ा है। यहाँ पे इसका इतना सा मतलब है, रटिएगा तो बार बार भूलिएगा, ऐसे ध्यान रखिए। इतना अपॉन में इतना इक्वल टू इतना अपॉन में इतना होता है, कभी कभी इतना अपॉन में इतना हो सकता है। मतलब ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी, ए ई अपॉन में ए सी। अब तीसरा देख लीजिए क्या हो सकता है। तीसरा हो सकता है आपका बी डी अपॉन में बी ए, या ये भी है वही है, छोटा अपॉन में बड़ा इक्वल टू छोटा अपॉन में बड़ा। पहले क्या हो रहा था, नीचे वाला ऊपर वाला छोटा ले रहे थे, अब नीचे वाला छोटा लेके पूरा बड़ा लेंगे। मतलब बी डी अपॉन में बी ए इक्वल टू ई सी अपॉन में ई सी अपॉन में ए सी, ए सी। ये तीनों बात आपको बिल्कुल स्टार मार्क लगा के, आज आप जो भी सीखे हैं बस इतना सीखे हैं, यही एक आपका समराइज किया हुआ बात है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन किसी साइड के पैरेलल होगा तो वो दो साइड को इक्वल एंड इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, और जब डिवाइड करेगा तो हमको थेल्स थ्योरम ने बस ये कंडीशन बताया कि ये होगा। मैथमेटिशियनों ने और एडप्ट करके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए और दो चीज लाके दे दिया हमको कि भाई ये भी इसी से निकाला, इसी से ये दोनों बना है। जब पैरेलल होगा तो ये तीनों में से तीनों कंडीशन फुलफिल होगा, तीनों कंडीशन पॉसिबल हो सकता है। तीसरा वाला क्या बोल रहा था कि बी डी अपॉन में बी ए, बी डी अपॉन में बी ए, ई सी अपॉन में ए सी, ई सी अपॉन में ए सी, ये तीसरा वाला बोल रहा है। सेकेंड वाले को आपको हम प्रूव करके दिखा दे रहे हैं। चलिए सेकेंड वाला क्या है, ए डी अपॉन में ए बी, ये आया कैसे भाई? इतना तक बताया गया था, ये कैसे आ गया इसको देख लेते हैं। इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी है, इसको प्रूव्ड करना है। पहले वाला अपना क्या है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी है, ए ई अपॉन में ए सी है। हम क्या करेंगे, इस रेसिप्रोकल को पलट देंगे। भाई अगर एक बात बताइए, 1/2 इक्वल टू 1/2 है, तो इसको आप पलट के 2 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं कि नहीं? किसी भी चीज का रेसिप्रोकल अगर आपस में इक्वल है, तो अगर आप बराबर के इस साइड कोई भी नंबर से ऐड करे तो उधर भी ऐड करिए, डिवाइड करे, मल्टीप्लाई करे, कोई फर्क पड़ता है क्या? दोनों तरफ अगर सेम हरकत किया जाए तो सिचुएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसके रेसिप्रोकल को भी दोनों तरफ अगर पलट देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम पलट देंगे और इसको भी हम पलट देंगे। देख लीजिए, इसको आप क्या करिए, पलटी मारिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा डीबी, ऊपर चल जाएगा, नीचे एडी आ जाएगा इक्वल टू ई सी अपॉन में नीचे ए ई आ जाएगा। अब इस दोनों में वन वन ऐड कर दीजिए। भाई इधर भी ऐड कर रहे हैं वन और उधर भी कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप डीबी अपॉन में ए डी प्लस में 1 इक्वल टू ई सी अपॉन में
ए ई प्लस में 1 कर दीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए, प्लस में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में ए डी अपॉन में ए डी इजकल टू ई सी प्लस में ए सी प्लस ए ई अब प्लस ए ई इंटू 1 ए ई हो जाएगा अपॉन में ए ई हो जाएगा। अब जरा देखिए तो बी डी प्लस में ए डी, बी डी प्लस में ए डी, ये पूरा पार्ट आ रहा है कि नहीं? बी डी प्लस में ए डी ये पूरा पार्ट बी ए हुआ कि नहीं? भाई इतना प्लस में इतना हम इतना नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे इतना इतना प्लस में इतना इतना ही तो होगा। तो इसको आप ऊपर वाले को ए बी लिख सकते हैं, इजकल टू ई सी प्लस में ए ई सी प्लस में ए ई पूरा हो जाएगा ए सी कर दीजिएगा अपॉन में ए ई कर दीजिएगा। अब इसको पलट दीजिए फिर से, इस रेशियो को अगर आप इस रेशियो को पलट दीजिएगा तो आपका ये प्रूव हो रहा है कि नहीं बताइए जरा। ए बी अपॉन में ए डी है तो ए डी अपॉन में ए बी हो जाएगा ऊपर जाके, और ए सी अपॉन में ए ई है तो ए ई अपॉन में ए सी हो जा रहा है। तो ये दूसरा वाला हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ का कोई ज्यादा मतलब है नहीं, रेसिप्रोकल उल्टा करके +1 कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं कैलकुलेशन, इससे कोई फायदा। प्रूफ पे फोकस मत करिए, ये कंडीशन आपको याद रखना है बस। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि भाई हो क्या रहा है, थेल्स भैया का कहना क्या था, थेल्स थ्योरम है क्या उसका मीनिंग है, इस चीज को देखना होगा। बाकी थेल्स थ्योरम भी हमने प्रूव करके दिखा दिया। अगर कोई दिक्कत रह रहा है, थेल्स थ्योरम थोड़ा सा बोरिंग है, कंस्ट्रक्शन वाला चीज केवल आप लोग याद रख लीजिएगा कि भाई ईसी और एडी को जो ज्वाइंट कर रहे थे, यहाँ पे बीई और डीसी को ज्वाइंट करके जो परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, और एक बार इधर से देख रहे हैं तो एक बार इस वाले को देख रहे थे, उधर से देखने पे ये बेस हो रहा था तो क्या परपेंडिकुलर हो रहा था, इधर से देखने पे क्या हो रहा था। प्रूफ में वो कंस्ट्रक्शन वाला चीज बस याद रख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। और थोड़ा विजुअलाइज करके ट्रायंगल को देखिए, कभी नहीं भूल सकते हैं आप लोग, और पूरा का पूरा एग्जाम में लिख के आइएगा, सही लिख के आइएगा। वो थ्योरम को थोड़ा सा याद करके रखना होता है स्टूडेंट को, और उसी को लिखना होता है। चलिए बाकी अपने लिए और पूरे ट्रायंगल्स चैप्टर में थ्योरम कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। थ्योरम केवल और केवल इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में आगे थ्योरम आपको कोई दिक्कत नहीं करने वाला है। आप तो उस थ्योरम का कहने का जो ये कंडीशन है कि भाई एक लाइन किसी साइड के पैरेलल आप ड्रॉ करते हैं तो जो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो ये सब खेल चल रहा है, ये याद रखना होगा। और ABCD तरीका से रटिएगा, कभी याद नहीं होगा, कंफ्यूजन भी खूब होगा। आप तो ऐसे याद रखिए कि भाई छोटा अपॉन में छोटा इजकल टू छोटा अपॉन में छोटा, और एक बार ऊपर वाला सेकेंड वाला क्या है, ये तो ऊपर वाला था, सेकेंड वाले का क्या कहना है, छोटा अपॉन में पूरा बड़ा, ऊपर वाला छोटा अपॉन में पूरा बड़ा, फिर इजकल टू ऊपर वाला छोटा अपॉन में पूरा बड़ा। थर्ड वाले का क्या कहना है, नीचे वाला छोटा अपॉन में पूरा बड़ा इजकल टू नीचे वाला छोटा अपॉन में पूरा बड़ा। ये बात कहना है तीनों कंडीशन का, इसको आप लोग नोट करिए बढ़िया से। एक बात और कर लेते हैं लास्ट में जाते जाते, लास्ट बात ये करने वाले हैं कि आज जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, ये बात आज करने वाले हैं। ट्रायंगल्स चैप्टर में थोड़ा सा रिकॉलिंग करना होता है, नहीं तो भूल जाता है आदमी, इसको रिकॉल करके चलना होगा। आज जो आप पढ़े वो ये बात पढ़े कि भैया एक ट्रायंगल था, ठीक है। अगर आपको यहां पे बोला गया कि इफ DE पैरेलल टू BC, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या क्या हो रहा है, DE पैरेलल टू BC, ये कंडीशन हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या देखें, छोटा अपॉन में छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन में छोटा, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, पहले तो ये देखा। और सेकेंड क्या देखा आपने, सेकेंड आपने देखा ऊपर वाला छोटा अपॉन में पूरा बड़ा, ऊपर वाला क्या है छोटा, AD अपॉन में AB इजकल टू ऊपर वाला AE अपॉन में पूरा, AE अपॉन में AC, AC को देखा।
और एक चीज क्या देखा आपने, नीचे वाला छोटा अपॉन में पूरा बड़ा, मतलब बी डी अपॉन में ए बी इजकल टू ई सी अपॉन में ए सी। ये तीन चीज आपने सीखा और यही सब, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ढंग से याद रख लीजिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से जो भी क्लास आएगा, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा, रेगुलर अपलोड होते रहेगा लेक्चर, आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए, और यहीं से ट्रायंगल चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करेंगे आगे, पूरा सिस्टमेटिकली पढ़ाई चलते रहेगा। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में भी देख सकते हैं, जो भी चैप्टर का चढ़ाया गया है लेक्चर वाइज कंटिन्यूअस चढ़ाया गया है, कोई गैदरिंग कोई कुछ नहीं किया गया है। बने रहिए, पढ़ते रहिए, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे।